नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम इस वीडियो में मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। ढाका के नवाब सलील मुल्ला खां के नियंत्रण पर ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक संगठन बनाने की घोषणा की गई। क्योंकि इस समय भारत का जो सबसे बड़ा संगठन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो मुस्लिम लोग थे, एक तबका जो था उनका, वो ये मानता था कि कांग्रेस है वो उसमें मुसलमानों के हित है, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो उन्होंने अलग से एक संगठन बनाने की सोची। इसकी स्थापना के पीछे अंग्रेज़ों का भी हाथ था। वो ये चाहते थे कि फूट डाल दी जाए हिंदू और मुसलमानों में, वो फूट डालो और राज करो। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब सलील मुल्ला खां, प्रथम अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, और इसके स्थायी अध्यक्ष बने आगा खां, जो 1908 से लेकर 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे। तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलील मुल्ला खां थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष थे। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, इस पे भी बहुत बार सवाल पूछते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है बंगाल विभाजन के विरोध में। अंग्रेजों ने और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न भारतीयों में फूट डाली जाए। तो एक काम तो उन्होंने कर दिया था कि कांग्रेस से अलग एक संगठन और बनवा दिया मुसलमानों का, मुस्लिम लीग। अब उन्होंने आगे और इस फूट को बढ़ावा देने के लिए 1909 का अधिनियम पास किया, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय वायसराय जो था वो मिंटो था और लॉर्ड मिंटो भारत सचिव था। 1909 ईस्वी के सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का दमन करना था। और इस समय एक और कारण है पार्लियामेंट अधिनियम के पीछे ही, कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 के अधिवेशन में क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन। जो उदारवादी थे और जो गर्मपंथी थे, तो वो दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई। उदारवादी नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता थे वो थे, और जो गर्मपंथी थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे। तो 1909 ईस्वी के सुधारों का जो लक्ष्य था वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। कहीं पर भारतीय उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का कोई लक्ष्य नहीं था। मार्ले ने स्वयं कहा था कि यदि इन सुधारों से किसी भी तरह भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उसे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। यानी संसदीय व्यवस्था स्थापित होने या कोई सुधार होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है यहाँ। ये मार्ले के कथन से भी पता चल रहा है। मार्ले मिंटो में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई? पृथक निर्वाचन की, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि मान लो जिस एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ चुनाव होने, तो इस क्षेत्र में मान लो इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों को दे दिया गया क्षेत्र को। तो इसमें मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा और जो मतदाता होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होंगे, वो ही मत दे सकेंगे। शेष जो अन्य वर्ग के धर्म के मतदाता हैं वो मत नहीं कर सकेंगे। ये थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था में क्या होता है कि क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है, तो जिस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है चुनाव, तो वही व्यक्ति लड़ेगा उस आरक्षित वर्ग का ही।
लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को होता है। जबकि पृथक निर्वाचन व्यवस्था में जिसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, कैंडिडेट भी उसी का होगा और वोट डालने वाले भी उसी समुदाय, धर्म या जाति के होंगे। लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा भी था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी। और ये बात आगे चलकर सत्य भी हो गई, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में जो उन्होंने नफरत का बीज बोया था वो आगे चलते चलते, और जब भारत आज़ाद होता है तो भारत पाक विभाजन के रूप में सामने भी आता है। तो इस वीडियो में हमने मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में देख लिया है। धन्यवाद।